सरकार बुरी तरह नाकाम है। ना महंगाई इनसे रुकती, ना बेरोजगारी का इनके पास कोई समाधान, ना ये कोविड के समय में कुछ काम कर सकते। इन सब चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए एक ही फार्मूला इनके पास है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मुझे गर्व है जब किसान आंदोलन हुआ हम खड़े हुए, गर्व है कि इनके घुटने टिकवाए, और मुझे गर्व है कि आज जो सबसे बड़ी चुनौती इस देश की है उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो रहे हैं। बलात्कारी जेल से बाहर आते हैं, माला पहनाई जाती है क्योंकि जिस महिला का बलात्कार हुआ वो मुसलमान था और बलात्कार करने वाले हिंदू थे। ये देश टूटा नहीं है। क्या होती है देश की टूट? इतना तो इंसान का धर्म बनता है कि हम इस भीड़ के सामने, इस किस्म की गुंडागर्दी के सामने, इस किस्म की नफरत और हिंसा के सामने खड़े। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, शहर दर शहर लगातार पार हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा के कई चेहरे हैं और उनमें से आप देखिए योगेंद्र यादव जो लगातार इस यात्रा में कन्याकुमारी से जुड़ करके लगातार चल रहे हैं। योगेंद्र जी, किस तरह का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? आप क्या सोच रहे थे और क्या वैसा हो पा रहा है या कई चीज़ें अभी भी आप जो सोच रहे थे वो अभी देखनी बाकी है? रिस्पॉन्स तो आप देखिए, जैसे हमारे साथ ये जो महिलाएं चल रही हैं इन्हें देखिए, मेरे ख्याल में वो किसी पार्टी वर्कर नहीं हैं, ना ही ये ऐसे लोग हैं जिनको कोई उठा के ले आया होगा। अपने स्वतः उत्साह से बहुत लोग जुड़ रहे हैं। ये तमाम लोग जो खड़े हैं, ये जो औरतें यहाँ पे खड़ी हैं, आपका कैमरा पता नहीं, हाँ दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। अब ये मैं नहीं समझता किसी, और वो तिरंगा उनके हाथ में, तिरंगा हाथ में लेके खड़े हैं। ये किसी पार्टी ने जिस तरह से पार्टियां भाड़े पे लोगों को खड़ा करवाती हैं वो तो नहीं है, सामान्य घर वाले लोग। दिखाइए जरा तिरंगा लेकर के लोग अभी भी साथ में। आप देखिए कौन कौन लोग तिरंगा लेके खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। तो ये जो इधर आप पलट के फिर दिखा दीजिए, थोड़ा दिखाइए। मैं समझता हूँ इसका उत्तर मेरे चेहरे में नहीं है, उत्तर यहाँ पे है, ये जो आपको दिख रहा है। लव यू ऑल। मैं समझता हूँ कि संयोगवश आपने प्रश्न पूछा और आपको अगले कुछ सेकंड में उसका उत्तर मिल गया। ये जवाब है, और हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश का बहुत बड़ा समुदाय, इस देश का बहुसंख्यक समाज इस नफरत की राजनीति के साथ नहीं। इस देश का बहुसंख्यक समाज देखना चाहता है कि देश आगे बढ़े। ये हिंदू मुसलमान की मारकाट नहीं देखना चाहता, वो चाहते हैं कि देश दुनिया में आगे बढ़े। इस देश में बलात्कारी लोगों को माला पहनाई जाए ये देखना नहीं चाहते। वो सब लोग, वो सब चुप रहने वाला बहुसंख्यक समाज आज सड़कों पे खड़ा है, और मैं समझता हूँ ये कम से कम पहली उपलब्धि है इस यात्रा की। योगेंद्र जी, आप देश की राजनीति को समझते भी रहे हैं और अपने तरह से उसको लिखते बताते भी रहे हैं, उसको परिभाषित भी कई बार कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से साउथ इंडिया में हम देख रहे हैं, ये भी इंडिया ही है वैसे, ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन जहाँ ये रिस्पॉन्स हम यहाँ देख रहे हैं, तो जब ये यात्रा मध्य प्रदेश, यूपी, तो आगे जो हिंदी बेल्ट में प्रवेश करेगी तो उधर भी ऐसा ही रिस्पॉन्स आपको लग रहा है कि होगा? ये तो आप देखेंगे। मैं इसे दक्षिणायन की तरह समझता हूँ। दक्षिणायन के दो अर्थ होते हैं। एक तो वो समय साल का जबकि सूरज दक्षिण में होता है, भूमध्य रेखा के, जब हमारे यहाँ लंबी रात और छोटे दिन होते हैं, उस लिहाज से आजकल इस देश में दक्षिणायन चल रहा है। और दूसरा दक्षिणायन का अर्थ होता है जब दक्षिण से आप उत्तर की तरफ यात्रा करते हैं। ये यात्रा दक्षिणायन का एक क्षण होगा, दक्षिणायन की घड़ी होगी, दक्षिणायन का एक दौर होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। यानी कि दक्षिण से उत्तर जाते समय दक्षिण के जो मूल्य हैं, दक्षिण के जो सबक हैं, दक्षिण की जो विरासत है, उसे लेके हम उत्तर जाएंगे। और वो विरासत है संघवाद, यानी कि ये देश में विविधता के आधार पर देश बना रहे, यानी कि एक सोशल जस्टिस और रैशनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये दक्षिण का बहुत बड़ा सबक और राजनीतिक विरासत है। और मेरी उम्मीद है कि ये भारत जोड़ो यात्रा इस विरासत को लेके उत्तर भारत की तरफ जाएगी।
अभी हाल फिलहाल के समय में 2 रोज पहले ही आरफा खानम शेरवानी के साथ में आपका इंटरव्यू था, उसमें आप भावुक हो गए, आंसू निकल आए उसमें आपके। वो बार बार पूछ रही थी कि हाँ क्यों कर रहे हो यात्रा, क्या कर रहे हो। हाँ सो मैंने वही कहा कि देखिए, हाँ मेरे दादा ने कुछ किया था हाँ जिसके लिए आज भी मुझे गर्व है। हाँ एक धर्मांध भीड़ के सामने मेरे दादा सन 1938 में खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था धर्म के आधार पे मैं तुम्हें बच्चों को लेने नहीं दूंगा। मैं उनका माई बाप हूँ, इस वक्त मैं अध्यापक हूँ, मैं वार्डन हूँ और मेरा गला पहले काटो, और सचमुच उनका गला काट दिया गया। गला तो कट गया, लेकिन आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मेरे दादा राम सिंह धर्मांध भीड़ के सामने हिम्मत से खड़े हुए। और अगर आप आज मुझसे पूछें कि मैं क्यों इस यात्रा में हूँ, कम से कम इसलिए हूँ ताकि मेरा पोता भी, मेरी पोती, मेरे नाती कभी कह सकें कि मेरा नाना, मेरा दादा उस धर्मांध भीड़ के सामने खड़ा हुआ, चाहे कुछ हो जाए। इतना तो इंसान का धर्म बनता है कि हम इस भीड़ के सामने, इस किस्म की गुंडागर्दी के सामने, इस किस्म की नफरत और हिंसा के सामने खड़े, कुछ इससे हासिल ना हो, एक व्यक्ति पे फर्क ना पड़े, लेकिन मैं तो मरते वक्त कह सकूं कि जो करना था वो किया। तो आपको लग रहा है कि ये समय है जब निकलना पड़ेगा ये, लेकिन भाजपा कह रही है कि भारत तो टूटा ही नहीं, क्यों कांग्रेस पार्टी और ये तमाम लोग जो है भारत को जोड़ने की बात का नारा दे रहे हैं? कोविड होता है, हिंदू मुसलमान हो जाता है, बलात्कारी जेल से बाहर आते हैं, माला पहनाई जाती है क्योंकि जिस महिला का बलात्कार हुआ वो मुसलमान था और बलात्कार करने वाले हिंदू थे। ये देश टूटा नहीं है। क्या होती है देश की टूट? देश कोई कागज़ पे बड़ा नक्शा नहीं होता कि उसको फाड़ा जाए तो टूटता है। इन्हीं चीज़ों से देश टूटता है और ये देश टूट रहा है, टूट नहीं रहा, तोड़ा जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने फार्मूला बनाया था डिवाइड एंड रूल, उसी तरह से इन लोगों ने ऐसे हालात में जहां सरकार बुरी तरह नाकाम है, ना महंगाई इनसे रुकती, ना बेरोज़गारी का इनके पास कोई समाधान, ना ये कोविड के समय में कुछ काम कर सकते, इन सब चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए एक ही फार्मूला इनके पास है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और इसको अब जनता पकड़ रही है, जनता समझ रही है और जनता जवाब देगी। योगेंद्र जी, कई लोग सोशल मीडिया पर आपके लिए भी लिखते हैं कि योगेंद्र यादव की अगर बात करें तो ये टीम अन्ना का ही जो है लोग हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल जो है वो उठा देते हैं। मैं समझा नहीं इससे सवाल कैसे उठा। ऑफ कोर्स मैं उसमें आम आदमी पार्टी की संस्थापक जो टीम थी मैं उसका सदस्य था, इसमें क्या छुपी हुई बात क्या है। जिस समय देश में करप्शन का मामला बड़ा था और करप्शन के खिलाफ खड़े होना ज़रूरी था, मुझे गर्व है हम खड़े हुए, मुझे गर्व है मैंने लाठियाँ खाई उस वक्त, मुझे गर्व है जब किसान आंदोलन हुआ हम खड़े हुए, गर्व है कि इनके घुटने टिकवाए, और मुझे गर्व है कि आज जो सबसे बड़ी चुनौती इस देश की है उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो रहे हैं। इसमें प्रश्नवाचक क्या है, इसमें सवाल क्या है? सवाल तो तब हो ना यदि किसी कुर्सी पे चिपक जाए। कुर्सियों को छोड़ के सड़क पे आके संघर्ष करने में तो गर्व ही हो सकता है, और क्या है। तो योगेंद्र यादव लगातार इस यात्रा का हिस्सा हैं, आखिरी तक आप जाएंगे, कश्मीर तक जाएंगे? जी, मैं सारा समय रहूँगा। हाँ। बीच बीच में मीटिंग के लिए, फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए आगे जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर आगे जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। तो विश्वास है कि जो यात्रा जिस उद्देश्य के साथ में चली है उसमें कामयाबी होगी? निश्चित होगी, निश्चित होगी। ईमानदारी से करेंगे, निश्चित होगी। तो योगेंद्र यादव जो लगातार इस यात्रा का हिस्सा है और कई सारे सवाल, कई सारे उन सवालों के जवाब योगेंद्र यादव ने दिए। बहरहाल तस्वीरें आप दिखाइए, तस्वीरें ज़रा आप आगे दिखाइए। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा, और उसमें कई समूहों के लोग, कई पार्टियों के लोग और अलग अलग विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी इसको अपना समर्थन दे रही है, और लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है। कश्मीर की तरफ ये यात्रा बढ़ रही है, और इस यात्रा में कितने लोग जुड़ते हैं, किस तरह से जुड़ते हैं, कितनी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के समर्थन में, इस यात्रा के समर्थन में आती हैं, और फिर ये यात्रा कितना अपने उद्देश्य को पूरा कर पाती है, कितना मोदी सरकार का जो अभी शासन चल रहा है उसके सामने
लोगों के जो सवाल हैं, जो असल सवाल हैं महंगाई बेरोजगारी को लेकर के, उनको मजबूती दे पाती है और कितना सरकार इस यात्रा से सबक लेकर के महंगाई बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों पर काम करती है। तो बहरहाल ये सवाल थे। इस वीडियो को खूब शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर